Hello student, now we are going to start with geography chapter number 1, that is the earth and the gratitude. यहाँ पर वर्ल्ड का मैप दिया है और उसके आधार पे कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं. वर्ल्ड मैप में देखो, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया बताया गया है. नाउ सी द फिगर 1.2 अर्थ साइज. अर्थ को 4 पार्ट में डिवाइड करके यहाँ पे बताया है डायमीटर के थ्रू, और उसकी गहराई को बताया है कि कितनी उसकी डीपनेस है. From the above side it is 12,714 kilometer and sleeping diameter is 12,756 kilometer. Now figure 1.2 shows the length of east, west and north, south. Now see here, it is north pole, it is west, it is south pole and it is east pole. Understood? Now shows the length of east, west and north south diameter of the earth. This will give you some ideas about the size of earth. Ocean water, uneven nature of the land, forest, innumerable islands of different size and buildings make it impossible to actually draw such line on the earth. Means हम पूरी अर्थ को इस ग्लोब में बता नहीं सकते सारी चीज़ें बनाकर, जैसे कि आइसलैंड, बिल्डिंग्स और फॉरेस्ट, लैंड, इन सभी चीज़ों को बता नहीं सकते. इस वजह से कुछ डिग्रीज़ के थ्रू ग्लोब को बताया गया है. ग्लोब मीन्स द डेमो ऑफ अर्थ, दैट इज़ ग्लोब. जैसे कि मोबाइल का डेमो हमको दिखाया जाता है कि कैसे क्वालिटी का और क्या है उसके अंदर, उसके फीचर्स क्या है, वैसे ही इस ग्लोब के थ्रू हमें बताया जाता है कि हमारा जो लैंड है या फिर ओशियन है वो कहाँ कहाँ पर सिचुएटेड है. इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस डिफ़िकल्टीज़, इस डिफ़िकल्टीज़ को मिटाने के लिए जोग्राफर्स जो जोग्राफी लिखते हैं डेवलप्ड अ मैनिएचर मॉडल ऑफ द अर्थ इज़ इन द फॉर्म ऑफ ग्लोब. और इन्हीं सारी चीज़ों को ग्लोब के थ्रू हमें उस जोग्राफर्स जो है वो बताते हैं ग्लोब के अंदर. दिस कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन लोकेशन ऑन द अर्थ. अर्थ का लोकेशन कहाँ कहाँ पर कितना कितना है ये हमें उस ग्लोब में बताते हैं. वन कैन एक्चुअली draw horizontal and vertical lines on a globe through not on the earth, thus they are imaginary line on the earth. ये काल्पनिक लाइंस होती है सोची हुई. एंगुलर डिस्टेंस. नाउ सी इन द एंगुलर डिस्टेंस, आपको नॉर्थ साइड बताया है, और ये साउथ. ये इक्वेटोरियल प्लेन है. इक्वेटोरियल प्लेन मीन्स जो अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, और ये जो लाइन है ये नॉर्थ 30 डिग्री है, और हर लाइन के बीच का गैप 30 डिग्री का होता है जो कि पैरेलल लाइन होती है. और यहाँ हमें एक्स एम वाई बताया है, ये इक्वेटोरियल लाइन है.
एक्स एम वाई, वाई इक्वेड्रियल लाइन है जो कि एक्स एम वाई 30 डिग्री बताया गया है, और वी एम 60 जो कि 60 डिग्री बताया गया है। तो डिग्री के हिसाब से हमको अर्थ में प्लेसेस बताए जाते हैं। नाउ सी, द लोकेशन ऑफ एनी प्लेस ऑन द अर्थ इज़ डिटरमाइंड विद द रेफरेंस टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। जो पोल होता है वो 0 डिग्री से स्टार्ट होता है। ये जो एम पॉइंट था वो अर्थ का सेंटर था। In order to do it, we consider a straight line join the point on the surface and center of the earth. At the center, it make an angle with the plane on the equatorial. The measures of this angle is used in determine the location. For example, in figure 1.3 जैसे कि हमने देखा, the measures of angle एक्स एम वी इज़ 30 डिग्री। मैंने बताया आप लोगों को एक्स एम और वी ये 30 डिग्री है। ओके, दैट इज़ इट्स एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटोरियल इज़ 30 डिग्री। लुक एट द फिगर एंड टेल द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ वाई फ्रॉम द इक्वेटोरियल। वाई मीन्स here it is y. Now VMY is 60 degree. Understood? Figure 1.3 shows another plane. It passes through x. It is parallel to the plane of equatorial. Observe 1.3 and see how it meets the surface of the earth. Note that it forms a circle on the surface. Any point on this circle and the equatorial plane form an angle of 30 at the center of the earth. Now use figure 1.4 for the following. 1.4 फिगर देखो, और इस पर कुछ क्वेश्चंस किए गए हैं। देखो, कैन यू टेल आर द डिस्टेंस बिटवीन K1 K2 एंड P1 P2 द सेम? क्या K1 K2 एंड P1 P2 सेम है? तो नहीं। कंपेयर द डिस्टेंस x K1 एंड x P2। आर दिस डिस्टेंस द सेम और आर द डिफरेंट? नाउ कंपेयर द इलिप्स यू हैव drawn, which is the larger ellipse and why? Now यहाँ पे एक मीन्स इस फिगर को ड्रॉ करना है और बताना है, कुछ क्वेश्चंस के आंसर पूछने हैं। मैंने ड्रॉ करके रखा है, आप लोग उसे देख सकते हैं। नाउ सी, this is north and south, and from x it is 30 degree, 30 degree K1 K2, and this is x, and from here it is 60 degree, that is K2, this is P1, next one is, this is P2, and now
kx v2 is 30 degree and v2 and k2 is 60 degree, and there is the difference because जब हम ये सरफेस की बात करते हैं, इस सरफेस की बात करते हैं, तो ये ब्रॉड है एज़ कंपेयर टू दिस सरफेस, तो यहाँ पर डिफरेंस है। ये जैसे जैसे नीचे की ओर जाएगा वैसे वैसे छोटा होगा, तो इसमें डिफरेंस है। नाउ पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, पैरेलल ऑफ latitude, you must have realized that the ellipse drawn by joining the 20 degree points is larger than the ellipse that joined the 60 degree point। जो 20 डिग्री पॉइंट का था वो छोटा था एज़ कंपेयर टू 60 डिग्री पॉइंट। हाउएवर द डिस्टेंस एक्स k1 and x p2 are the same। This is because we are dealing with the sphere। Not that though this line appear to be a ellipse is drawn diagram on the globe, they are circle। The circle thus create at some angular distance from the center of the earth are parallel to one another, hence they are called a parallel of this latitude। Means ये पैरेलल है, इसे हम पैरेलल कहेंगे, एक दूसरे के आमने सामने है, इसे हम पैरेलल कहेंगे। द इक्वेटर एज शोन इन द फिगर 1.5, दैट इज वाई द इक्वेटर इज कंसिडर्ड एज अ 0 डिग्री पैरेलल। इट इज़ द लार्जेस्ट पैरेलल एट and also a great circle। The angular distance of another parallel towards north and the goes on increases away from the equator। means देखो यहाँ पे दिखाया है किस तरीके से ये 90 डिग्री है और इक्वेटर पॉइंट से ये 0 डिग्री है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 डिग्री का है, और ये जो लाइन है ये लॉन्गिट्यूड लाइन है, यहाँ से हम इसे लॉन्गिट्यूड लाइन कहेंगे, और ये लैटिट्यूड लाइन है, इसे हम लैटिट्यूड लाइन कहेंगे जो कि पैरेलल है, और ये लाइन जो है ये मेरिडियन लाइन है। ओके, नाउ सी इन द फिगर 1.5, दिस इज सेंटर ऑफ द अर्थ, दिस इज द सेंटर एंड दिस इज द एक्सियल angle which is formed, that is called the axial angle। equatorial line, this is the equatorial line। now जो 2 पार्ट में अर्थ को डिवाइड कर रहा है उसे हम इक्वेटोरियल लाइन कहेंगे। दिस इज साउथ पोल एंड इक्वेटोरियल प्लेन। इक्वेटोरियल स्टार्ट विद द 0 डिग्री comes to 90 degree at north। now understood। the equator bisect the earth into north and south part। जैसे कि मैंने बताया जो इक्वेटर है वो नॉर्थ और साउथ पार्ट को 2 अलग अलग भाग में डिवाइड करता है, तो इसे ही हम इक्वेटर कहते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द टर्म इक्वेटर। इक्वेटर मीन्स द bisect of the earth, that is called equator। this is the meaning of equator। the one
one to the north is called the northern hemisphere, while the one of the south is called the southern hemisphere. Towards the north and south of the equator, parallel of latitude progressively because smaller and smaller on the globe and also on the earth. मीन्स अर्थ का ही ग्लोब होता है, तो अर्थ में कहो या फिर ग्लोब में कहो. At the north and the south end of the earth axis, they appear as point. These called the north pole and the south pole respectively. While mentioning the value of the parallel, it is necessary to mention whether it is the northern or southern hemisphere. The parallel from the north hemisphere are referred to the 5 degree north, 15 degree north, 30 degree north, 50 degree north, whereas parallel from the southern and hemispheres are referred 5 degree south, 15 degree south, 30 degree south and 50 degree south. जब हम नॉर्थ की बात करेंगे तो हम एन लगाएंगे. एन मीन्स नॉर्थ, 5 डिग्री नॉर्थ, 15 डिग्री नॉर्थ. एंड जब हम साउथ की बात करेंगे तो हम वहाँ पर 5 डिग्री साउथ, 15 डिग्री साउथ, 30 डिग्री साउथ ऐसे हम यूज़ करेंगे. ओके, नाउ सी फिगर 1.6 अर्थ एंगुलर मेजरमेंट. देखो यहाँ पर ये अर्थ का सेंटर है, सेंटर पार्ट है. अर्थ का नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है और ये इक्वेटोरियल लाइन है. ये जो लाइन है ये इक्वेटोरियल लाइन है और इनके बीच का जो गैप है, ये गैप है जो ये 30 डिग्री का गैप है और यहाँ पर 10 डिग्री का गैप है. इसे हम लैंगिट्यूड कहते हैं और इसे लॉन्गिट्यूड के मेरिडियन. 6 मेजरमेंट दिस फिगर. जैसे कि मैंने बताया ये अर्थ का सेंटर है और ये प्राइम मेरिडियन है. प्राइम मेरिडियन स्टार्ट विथ 0 डिग्री, 90 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड, न्यू ऑरलियंस longitude, this is longitude, equatorial line. Okay, this is south parallel, this is parallel and which is 20 degree. Equatorial plane, this is the equatorial plane. Now this is a gap which is 30 degree gap, north latitude. This is latitude, this is the latitude. This known as the latitude and this known as the longitude. This is longitude and this is latitude. जो ऊपर से नीचे गई है लाइन उसे हम लॉन्गिट्यूड कहेंगे और लैटिट्यूड मतलब जो स्लिपिंग लाइन है, ऐसे स्लिपिंग लाइन है उसे हम लैटिट्यूड कहेंगे. ओके, अ लाइन जॉइन ऑल द प्लेस लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर एट एन angular distance of 30 degree is 30 degree north parallel. Hence all the places on this parallel will be at the same latitude. Means latitude के बीच में जो गैप होता है वो 30 डिग्री का होता है. which is 30 degree north, New Orleans in North America, Cairo in Africa और Basra and Lhasa in Asia are all located on 30 degree north parallel. The same concept hold
good for all other parallel. See figure 1.6 जैसे कि बताया है. Now an orange is a spherical with a circle cross section. There are 360 in a circle. The earth begins spherical. We consider 360 degree with respect to the earth as well. मतलब यहाँ पर जो अर्थ को संतरे से कंपेयर किया करके बताया गया है कि किस तरीके से ये पोल है और कैसे ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड बताया है इसमें, और एक भागों को अलग करके दिखाया है. ये ऐसे इसे 4 पार्ट में, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये साउथ है और ये ईस्ट है. तो ऐसे संतरे के शेप के आधार पे हमें अर्थ को बताने की कोशिश की गई है. नाउ फिगर 1.8 एंगुलर डिस्टेंस 2. यहाँ पर जो है एक दूसरे के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें 50 डिग्री बताया. देखो यहाँ भी 50 डिग्री है, ये भी 50 डिग्री है, ये भी 50 डिग्री है. ओके, ऐसे देखो दिखाया है यहाँ, ये 50 डिग्री का एंगल है. जो ABC है, DEF है, GHI है, ये 50 डिग्री का डिफरेंस है. ओके, इन द फिगर 1.8 एंगल ABC, एंगल DEF, एंगल GHI हैव द सेम मेजर्स 50 डिग्री. हाउएवर द डिफरेंस बिटवीन A and C, D and F and G and I are different when measures on the earth surface. That is because the earth spherical in shape. spherical shape होने की वजह से इन दोनों के बीच में डिफरेंस है. एंगल 50 डिग्री है बट इनके शेप में डिफरेंस है. ओके, नाउ semicircle that passes through B and join the north and south pole. Trace it now. Join MC, measures angle AMC and write it next to C. Draw a semicircle that passes through C and join the north and south pole. Draws a line that passes through point A at 0 degree and join the north pole and south pole. Now in the figure 1.9 इसमें कुछ हमें करना है. नाउ देखते हैं. इसे इस तरीके से जॉइन कर दिया. ये है 0 डिग्री, ये इक्वेटोरियल लाइन है, इक्वेटर है, इक्वेटर. और यहाँ से हमें BM को जोड़ना है और MC को जोड़ना है. ये A डिग्री है, 0 डिग्री, और ये साउथ पोल है, ये इक्वेटर है, नॉर्थ पोल. इस तरीके से ये हमें बताना था. ये क्वेश्चन पूछा था कि नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जोड़ो, BM A को जोड़ो और AM और C को जोड़ो. ठीक है, ओके. नाउ मेडियन ऑफ longitude. You will realize that the lines drawn from point ABC and A, B and C make angle at M से मिलकर ABC एक एंगल फॉर्म कर रहे हैं. द सेंटर ऑफ द अर्थ ऑन द प्लेन ऑफ इक्वेटर. थ्रू दिस पॉइंट वी कैन ड्रॉ सेमी सर्कल joining both the pole. Start with point A. We can draw
Similarly, semicircle through point place at each degree. These semicircles are known as the meridian of longitude. इसे हम मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड कहेंगे. ये मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड है, ठीक है, ये मेरिडियन लॉन्गिट्यूड है. One of these meridian is considered to be a 0 degree. It's known as a prime meridian. इसे हम प्राइम मेरिडियन कहेंगे. जैसे कि यहाँ पे दिखा है, ये प्राइम मेरिडियन है, ये लाइन प्राइम मेरिडियन है जो कि 0 डिग्री से स्टार्ट होती है. The angular distance of the other meridian from the prime meridian are measured in the degree and is called the longitude. Longitude हम कहते हैं, मैंने जैसे बताया मेरिडियन को ही longitude कहते हैं. You have done this in the activity based on the figure 1.9. हमने 1.9 के फिगर में हमने देखा the 0 degree and 180 meridian lies opposite on the globe. This divides the earth in the eastern and the western hemispheres. All meridian are equal in size. मेरिडियन जो होते हैं उनके जो बीच के गैप्स होते हैं वो इक्वल होते हैं. मेरिडियन इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर्स आर लेबल एज 10 डिग्री ईस्ट, 25 डिग्री ईस्ट, 135 डिग्री ईस्ट एक्सेट्रा. ईस्ट मीन्स ई मीन्स ईस्ट, वाइल इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर, जब हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर्स की बात करते हैं तो हम ईस्ट लगाते हैं, ई लगाते हैं, और जब हम वेस्टर्न की बात करते हैं तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर्स की बात करते हैं तो डब्ल्यू लगाते हैं. जैसे कि यहाँ पे 10 डिग्री वेस्ट, 25 डिग्री वेस्ट, 135 डिग्री वेस्ट एक्सेट्रा ऐसे हम बताते हैं. 30 डिग्री ईस्ट इज़ अ सेमी सर्कल दैट जॉइंस ऑल प्लेसेस एट एन एंगुलर डिस्टेंस of 30 degree from the prime meridian. Some of these are Cairo, Herrera and Durban in the Africa. See in the figure 6. हमने जो figure 6 में 1.6 में देखा. Though the earth is huge in size, अर्थ जो है वो बड़ा है साइज़ में, हम उसे इतनी आसानी से बताना बहुत ही कठिन हो जाता है. तो कुछ मेथड हम यूज़ करके, जो जोग्राफी ईयर होते हैं, जोग्राफी जो लिखते हैं वो कुछ मेथड के थ्रू हमें ग्लोब में बताते हैं. वी कैन टेल द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ ऑन द अर्थ यूजिंग द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड. लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को हेल्प से हम एग्जैक्ट प्लेसेस के बारे में देख सकते हैं कि कौन सा प्लेस कौन से एंगल में सिचुएटेड है, कौन से एरिया से सिचुएटेड है. Not that the distance between two adjacent parallel is the same everywhere, but the distance between two adjacent meridian is not the same everywhere. We can see this even on the segment of an orange. Orange के एग्जाम्पल से हमने देखा किस तरीके से उसके जो पार्ट्स निकालते हैं तो वो पार्ट्स जो होते हैं वो एक एक सेम होते हैं. The distance between the meridian is the maximum on the equator and goes on reducing towards the pole. At the pole is 0. जो पोल्स होते हैं वो घटते हैं ऊपर से इक्वेटर के पॉइंट तक और इक्वेटर से लेकर साउथ पोल तक, बट जो मेरिडियन होते हैं वो सेम होते हैं. जैसे मैंने बताया ना, पोल क्या है और ये मेरिडियन क्या है. पोल, मेरिडियन, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, इसे ध्यान रखना है क्या है. द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू एडजेंट पैरेलल इज़ 101 किलोमीटर. एक एक एडजेंट पैरेलल लाइन के बीच में 101 किलोमीटर का डिस्टेंस है. ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ द डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेंट मेरिडियन इज़ ऑल्सो 111 kilometer on the earth equator. To locate the place within this distance of the 111
kilometer exactly, we need to divide the unit degree in the smaller unit. Degree are divided into minutes and minutes in second. Conventionally, uh, latitude and longitude are expressed into degree, minutes and second. Each degree is divided into 60 minute and minute into 60 second. This value are expressed using the symbol of this symbols. ये सिम्बॉल्स बताए गए, ये डिग्री का सिंबल है, ये मिनट का सिंबल है, 1 कॉमा और 2 कॉमा जो है वो सेकंड का सिंबल है. अगर 0 है तो हम डिग्री कहेंगे, अगर 1 कॉमा है तो हम मिनट्स कहेंगे और अगर 2 कॉमा है तो हम उसे सेकेंड्स कहेंगे. अंडरस्टूड. नाउ in all we can draw 360 meridian, each at a distance of 1 degree. फर्स्ट पॉइंट 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन. प्राइम मेरिडियन जो होता है 0 डिग्री. 180 मेरिडियन 1 degree east to 179 degree east meridian. Thus we have 179 meridian in the eastern hemisphere. 1 degree west to 179 west meridian. Thus 179 meridian in the western hemisphere. Okay. Now see the ग्रेटिक्यूल. मेरिडियन और पैरेलल लाइन. जैसे मैंने बताया मेरिडियन ये है और पैरेलल ये है, तो मेरिडियन और पैरेलल लाइन को मिलाने पे जो जाल दिखाई देता है, ये जो जाल दिखाई दे रहा है हमें, इस जाल को हम ग्रेटिक्यूल कहेंगे. अंडरस्टूड. द पैरेलल ये ग्रेटिक्यूल का मीनिंग है द पैरेलल एंड मेरिडियन ऑन द ग्लोब फॉर्म अ नेट दैट इज़ कॉल्ड अ ग्रेटिक्यूल. पैरेलल और मेरिडियन लाइंस मिलके जो दिखाई देते नेट जैसा जाल बना रहे, इस जाल को हम क्या कहेंगे? ग्रेटिक्यूल कहेंगे. Thus we use a latitude and longitude for determining the location on the earth. This method is being used even in today modern age quite effectively. GIS, that is Geographical Information System, GPS, that is Global Positioning System, as also Google Map, Wikimedia and Bhuvan is ISRO on the internet also make use on latitude and longitude. This technique also available on the mobile phones and motor cars. हम जो मोबाइल्स और मोटर कार में देखते हैं जीपीएस सिस्टम जो होता है, वो जीपीएस सिस्टम इसी ग्रेटिक्यूल्स और लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से बना हुआ जीपीएस सिस्टम होता है. आज मॉडर्न एज में बना हुआ ये सिस्टम है. इंडियन रीजनल पोजीशन सिस्टम. इंडिया हैज़ अचीव्ड अ सेल्फ रिलायंस इन ग्लोबल पोजीशन टेक्नोलॉजी. इंडिया ने इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है और इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आज 7 सैटेलाइट्स की सीरीज़ को लॉन्च करने का प्लान किया गया है. देखो, इंडिया हैज़ अचीव्ड अ सेल्फ रिलायंस इन ग्लोबल पोजीशन टेक्नोलॉजी with the help of IRNSS, that is Indian Regional Navigation Satellite System. Locating any place in the India subcontinent is going to be easy. हमें किसी भी इंडिया के पार्ट को देखना आसान हो जाएगा इस टेक्निक्स के वजह से. फॉर दिस इंडिया इज़ लॉन्चिंग इट्स ओन सीरीज ऑफ 7 सैटेलाइट्स. It will then be possible to locate any place in the region of the South Asia and Indian Ocean precisely. Means इंडिया के ओशियन के पार्ट को, जो लैंड पार्ट है, उसे देखना बहुत ही आसान हो जाएगा. Now we finish this chapter. Bye bye guys. Bye. Take care.